हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें से 800 वर्ड हम लोगों ने इससे पहले देखा है। और हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में 20 ईडियम्स लेते हैं और एक ईडियम को अच्छे से समझते हैं। लर्न करने से क्या होता है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। साथ ही उसको ऑप्शन जो होते हैं इतने क्लोज होते हैं, तो हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है जहाँ इंग्लिश आती है तो उसमें वोकेबलरी ज़रूर आती है, तो उसके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ईडियम को हम लोग लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन क्या होता है ये समझते हैं, देन उसका क्या इंग्लिश मीन होता है और उसको किसी सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, साथ ही डेली लाइफ में कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से एक ईडियम को समझते हैं और एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए, वोकैब स्टडी नाम से। तो आज का पहला ईडियम है हम लोगों का, पेइंग लिप सर्विस। मतलब क्या होता है, मतलब होता है सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट। मतलब होता है दिखावटी समर्थन। तो पेइंग लिप सर्विस मतलब होता है केवल बोलना। सेइंग दे एग्री मतलब ऐसा बोलना कि वो अग्री हैं, ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, जबकि वो इसका सपोर्ट कोई नहीं करता है। केवल समर्थन करना, दिखावटी समर्थन करना, उसको बोलते हैं पेइंग लिप सर्विस, मतलब केवल बोलना। इसको यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, पेइंग लिप सर्विस टू हार्ड वर्क वॉन्ट ब्रिंग सक्सेस। मतलब केवल दिखावटी समर्थन करने से, केवल बोलने से कि हाँ हार्ड वर्क करेंगे, उससे क्या होता है, उससे केवल बोलने भर से सक्सेस नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, पेइंग लिप सर्विस टू ट्रेडिशन वॉन्ट प्रिजर्व कल्चर। केवल बोलना, दिखावटी करना, केवल दिखावटी समर्थन करना ट्रेडिशन के लिए, इससे क्या हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व नहीं होता है, अपने कल्चर को हम लोग नहीं बचा सकते। तो पेइंग लिप सर्विस मतलब क्या होता है, मतलब होता है केवल अग्री होना, दिखाना, रियल में उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करना, उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करना, केवल अग्री होने का दिखावा करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, पेडल टू द मेटल। पेडल टू द मेटल मतलब होता है टू ड्राइव वेरी फास्ट। मतलब बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाना या फिर फुल एफर्ट, पूरा एफर्ट लगाना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं पेडल टू द मेटल। मतलब बहुत तेज़ गाड़ी चलाना या फिर पूरी ताकत लगाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द ड्राइवर प्रेस्ड द पेडल टू द मेटल ऑन द हाईवे। मतलब जो ड्राइवर था उसने गाड़ी हाईवे में बहुत ही तेज़ चलाई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, सी पुट द पेडल टू द मेटल ड्यूरिंग द फाइनल एग्ज़ाम। उसने फाइनल एग्ज़ाम में अपनी पूरा एफर्ट लगाया, फुल एफर्ट लगाया। तो फुल एफर्ट लगाने को भी बोलते हैं पेडल टू द मेटल, और गाड़ी तेज चलाने को बोलते हैं पेडल टू द मेटल। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, पिक टू पीसेस। पिक टू पीसेस मतलब क्या होता है, पिक टू पीसेस मतलब होता है एनालाइज क्रिटिकली। मतलब बहुत ही गंभीर रूप से विश्लेषण करना, एनालाइज करना, बहुत ही क्रिटिकल तरीके से करना। तो पिक टू पीसेस यूजेस समझते हैं, मतलब कोई चीज़ है उसको पीसेस में, एक छोटी छोटी चीज़ों में उसको अच्छे से एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, उसकी जो कमियां हैं वो देखना, उसको बोलते हैं पिक टू पीसेस। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द टीचर पिक्ड माई ऐसे टू पीसेस। मतलब जो टीचर है उसने हमारे ऐसे को बहुत ही अच्छे से क्रिटिकल तरीके से एनालाइज किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, डोंट पिक एवरी आइडिया टू पीसेस विदाउट गिविंग इट अ चांस। बिना किसी आइडिया को चांस दिए उसको बस पिक टू पीसेस नहीं करना चाहिए। मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको विश्लेषण नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं निकालनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, कड़ी आलोचना करना भी इसका मतलब होता है पिक टू पीसेस। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, पिकिंग होल्स इन। पिकिंग होल्स इन मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट विद। मतलब कमियां निकालना, गलतियां ढूंढना, उसको बोलते हैं पिकिंग होल्स इन। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, स्टॉप पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग आई से। जो भी हम कहते हैं उसमें कमियां निकालना बंद करो, उसमें गलतियां ढूंढना बंद करो। तो पिकिंग होल्स इन मतलब कमियां निकालना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, पिकिंग होल्स इन समवंस हार्ड वर्क इज डिमोटिवेटिंग। मतलब किसी के हार्ड वर्क में कमियां निकालना क्या है, डिमोटिवेटिंग है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, पिक्स ऑन समवन। पिक्स ऑन समवन मतलब होता है ट्रीट्स बैडली। मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करना, किसी को तंग करना, उसको बोलते हैं पिक्स ऑन समवन।
यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी फील्स बैड व्हेन हर क्लासमेट्स पिक्स ऑन हर, मतलब उसे बहुत ही बुरा लगता है जब उसके क्लासमेट क्या करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट यूजर्स है पिकिंग ऑन समवन वीकर इज़ नॉट ब्रेव, कोई जो कमज़ोर है ऐसे व्यक्ति को तंग करना, परेशान करना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई मतलब होता है समथिंग नॉट पॉसिबल। तो समझ लो जो पाई है वो क्या स्काई में पॉसिबल है, तो नहीं है ना। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती उसको बोलते हैं पाई इन द स्काई। इसका मीन होता है ख्याली पुलाव या फिर असंभव योजना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है हिज प्लान टू गेट रिच ओवरनाइट इज जस्ट पाई इन द स्काई, मतलब उसका जो प्लान है बहुत ही जल्दी रिच होने का, ओवरनाइट मतलब रात भर में रिच होने का, ये क्या है, केवल जस्ट पाई इन द स्काई, एकदम ख्याली खुला हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यूजेस हम लोगों का एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू गो परफेक्टली इज पाई इन द स्काई, ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सब चीज़ बहुत ही अच्छे से होगी, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से होगी, ये क्या है, पाई इन द स्काई है, केवल ख्याली पुलाव है, असंभव है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह धक्का खाना, दर दर भटकना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं पिलर टू पोस्ट। समझ लो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाना, एक पिलर से दूसरे पोस्ट जाना, उसको बोलते हैं पिलर टू पोस्ट। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट जस्टिस, मतलब न्याय पाने के लिए वो पिलर टू पोस्ट गई, मतलब दर दर वो भटकी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट डिडंट फाइंड द मेडिसिन, वो मतलब कई जगह गए लेकिन उनको क्या हुआ, मेडिसिन नहीं मिली। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पिन मनी। पिन मनी मतलब होता है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ही कम पैसे जो जेब खर्च के लिए होते हैं, जो बहुत ज़रूरत चीज़ों के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं पिन मनी। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी सेल्स हैंडमेड क्राफ्ट फॉर अ लिटिल पिन मनी, वो हैंडमेड जो क्राफ्ट होते हैं, हाथ के बने जो क्राफ्ट होते हैं, उनको लिटिल मनी में मतलब बहुत ही कम पैसों में बेचती है जेब खर्च के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही राइट्स आर्टिकल ऑनलाइन फॉर पिन मनी, मतलब वो जेब खर्च के लिए क्या करता है, अपने आर्टिकल्स लिखता है ऑनलाइन। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग मतलब बहुत ही आसानी से सेल करते जाना, समझ लो बस नाव चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं फील हो रही है, तो उसको बोलेंगे प्लेन सेलिंग, मतलब वेरी इजी, बहुत ही आसान। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द एग्ज़ाम वॉज प्लेन सेलिंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम था वो क्या था, एकदम प्लेन सेलिंग था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इट्स नेवर प्लेन सेलिंग व्हेन स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, वो कभी भी प्लेन सेलिंग नहीं होता, मतलब बहुत ही इजी नहीं होता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का प्लेन एज डे। प्लेन एज डे मतलब होता है क्लियर टू सी आर अंडरस्टैंड, मतलब जैसे दिन में सब कुछ दिखता है ना, वैसे ही बहुत ही क्लियर टू सी हो, कोई चीज़ बहुत ही आसानी से दिख जाए या फिर कोई चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आ जाए, उसको बोलते हैं प्लेन एज डे, मतलब समझने में आसान या फिर बहुत ही क्लियर दिखे। तो यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है इट्स प्लेन एज डे दैट ही इज़ हाइडिंग समथिंग, ये बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है कि वो कुछ छिपा रहा है। नेक्स्ट इडियम का यूजर्स है हर लव फॉर एनिमल इज प्लेन एज डे, उसका जानवरों के लिए जो प्यार है वो एकदम कैसा है, प्लेन एज डे है, मतलब बहुत ही ऑब्वियस है, क्लियर है समझने में। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का प्ले वंस एज। प्ले वंस एज मतलब होता है टू यूज़ वंस बेस्ट वेपन आर रिसोर्सेज, मतलब अपना जो बेस्ट वेपन है उसको या फिर जो बेस्ट रिसोर्सेज है उसको यूज करना, मतलब जो ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं ना, जो सबसे बेहतर हथियार होता है, जो सबसे बेस्ट है उसको यूज करना, उसको बोलते हैं प्ले वंस एज। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही वॉज सेविंग हिज एज फॉर द फाइनल राउंड, मतलब वो अपने ब्रह्मास्त्र को किस लिए बचा के रखा था, फाइनल राउंड के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है प्लेइंग योर एस एट द रॉन्ग टाइम कैन बी रिस्की, मतलब तुम जो अपना सबसे बेस्ट वेपन है, सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है, अपना जो बेस्ट आइडिया है उसको भी बोल सकते हैं, जो बेस्ट है अपना, उसको रॉन्ग टाइम में अगर यूज करोगे तो वो कैसा हो सकता है, वो भी रिस्की हो सकता है।
नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्ले ट्रुआंट। प्ले ट्रुआंट मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी आर स्कूल, मतलब अपने ड्यूटी से भाग जाना, काम से भाग जाना या फिर स्कूल से भाग जाना, उसको बोलते हैं प्ले ट्रुआंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब बंक करते हैं, बंक करने को भी बोलते हैं प्ले ट्रुआंट। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है स्टूडेंट ऑफन प्ले ट्रुआंट ऑन रेनी डेज, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो रेनी डेज में, बारिश में ज़्यादातर क्या कर देते हैं, प्ले ट्रुआंट कर देते हैं, स्कूल को बंक कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है प्लेइंग ट्रुआंट विल अफेक्ट योर ग्रेड्स, मतलब अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो ग्रेड्स हैं वो अफेक्ट करेंगे, तुम्हारे ग्रेड्स में बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स मतलब होता है स्पेंड लेविसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, लेविसली मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना। स्क्वांड्रड मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करना, उसको बोलते हैं आवश्यकता से अधिक खर्च करना, उसको बोलेंगे प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, एकदम ऊल जलूल खर्चा करते जाना, उसको बोलेंगे प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स विद हिज सैलरी ऑन पार्टीज एंड लग्जरीज आइटम, मतलब वो अपनी जो सैलरी मिलती है उसको किस में बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, पार्टी और लग्जरी आइटम में बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है। नेक्स्ट इडियम का यूजेस है दे प्लेड डक्स एंड ड्रेस विद द लोन मनी एंड नाउ रिग्रेटेड, मतलब वो अपने जो पैसे हैं उनको कैसे डक्स एंड ड्रैक्स तरीके से यूज किया, जो लोन मनी है उनको बहुत ही ज़्यादा खर्च किया, स्पेंड लेविसली किया, बहुत ज़्यादा खर्च किया और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं इस बात में। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेड हैवोक। प्लेड हैवोक मतलब होता है कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, बहुत ज़्यादा डैमेज होना, उसको बोलते हैं प्लेड हैवोक। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द स्टॉर्म प्लेड हैवोक विद द इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, मतलब कि जो स्टॉर्म था, तूफान था, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उनको नुकसान पहुंचाया, उसको डैमेज कर दिया। नेक्स्ट यूजेस हम लोगों का हैवी रेन्स प्लेड हैवोक इन द सिटी, बहुत ही जो भारी बारिश थी उससे क्या हुआ, जो सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है पॉल्यूशन हैज़ प्लेड हैवोक विद पीपल्स हेल्थ, मतलब जो पॉल्यूशन है उससे पीपल्स के हेल्थ में नुकसान पहुंचा है, प्लेड हैवोक हो रहा है, प्ले हैवोक। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपीजिंग द मासेस, मतलब अपीज मतलब शांत करना, खुश करना, द मासेस मतलब लोगों को, बहुत सारी समझ लो आम जनता को, तो जनता को खुश करने को बोलते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द पॉलिटिशियन वाज ओनली प्लेइंग टू द गैलरी विद हिज ड्रामेटिक स्पीच, मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो केवल जनता को खुश करते हैं, अपने ड्रामेटिक स्पीच से जनता को खुश करते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है मैनी लीडर्स प्ले टू द गैलरी ड्यूरिंग इलेक्शन, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में प्ले टू द गैलरी करते हैं, मतलब जनता को खुश करते हैं। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेइंग विद फायर, समझ लो आग से खेलना, मतलब कि टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, बहुत ही बड़ा रिस्क लेना, आग से खेलना, गंभीर जोखिम उठाना, उसको बोलेंगे प्लेइंग विद फायर, फायर के साथ खेलना समझ लो। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग विद फायर बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर वो उसने क्या किया, अपने आप को एकदम रिस्की, ग्रेव रिस्की, बहुत ही रिस्क वाला काम किया और गंभीर जोखिम में अपने आप को फंसा लिया। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन वन स्टॉक इज प्लेइंग विद फायर, मतलब कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे इन्वेस्ट कर देना, ये क्या है, आग से खेलने के बराबर है। नेक्स्ट इडियम है प्लेइंग विद फायर है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पॉकेट एंड इंसल्ट, मतलब समझ लो कोई इंसल्ट मिली, किसी ने कोई इंसल्ट करी, उसको पॉकेट में रख देना, मतलब बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, मतलब बहुत शांति से कोई की इंसल्ट सह लेना, अपमान सहना, उसको बोलते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द प्लेयर पॉकेट द कोच हार्श वर्ड एंड केप्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंटली, मतलब जो प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया कि जो पॉकेट किया इंसल्ट, कोच के हार्श वर्ड को केप्ट प्रैक्टिस साइलेंटली, और शांति से प्रैक्टिस करता रहा। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है गुड लीडर्स नो व्हेन टू पॉकेट एंड इंसल्ट एंड स्टे फोकस्ड, मतलब जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो जानते हैं कि कब अपमान को सहना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए।
नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पॉइंट ब्लैक। पॉइंट ब्लैक मतलब क्या होता है? मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग डायरेक्टली या फिर ब्लंटली, बहुत ही क्लियर तरीके से सीधे सीधे कोई भी बात कर देना है। समझ लो कोई को पॉइंट करके कोई बात करना, तो क्लियरली कोई बात बोल देना, उसको बोलेंगे पॉइंट ब्लैक। यूजर से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैक टू हेल्प अस, मतलब उसने सीधे सीधे तौर से मना कर दिया हम लोगों की हेल्प करने से। नेक्स्ट इडियम है, इडियम का यूजेस है ही सेड पॉइंट ब्लैक दैट ही डिडंट केयर, मतलब उसने साफ साफ सीधे तौर से बोला कि उसे कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पोर ओवर। पोर ओवर मतलब होता है गो थ्रू, मतलब ध्यान देना, कोई चीज़ से अच्छे से पढ़ना, अटेंशन देना, उसको बोलते हैं पोर ओवर। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी स्पेंड आवर्स पोरिंग ओवर द बुक, मतलब कि उसने बहुत घंटों वो पढ़ती रही बुक्स को, ध्यान से घंटों तक बुक्स को पढ़ती रही। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही पोर्ड ओवर द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग डिम, मतलब डॉक्यूमेंट्स में साइन करने से पहले वो क्या करता है, उसको पोर ओवर करता है, मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर क्या होता है? पॉटलक डिनर होता है डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, मतलब एक ऐसा डिनर जिसमें सब लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ लाता है उसको बोलते हैं पॉटलक डिनर। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी ब्रॉट होममेड केक टू द पॉटलक डिनर, मतलब वो पॉटलक डिनर में होममेड घर का बना हुआ केक लेके आई। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है द पॉटलक डिनर वॉज अ ग्रेट वे टू बॉन्ड विथ कलीग्स। जो पॉटलक डिनर होता है वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने कलीग्स के साथ बॉन्ड में रहने का। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसको एक बार अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद उसको क्विक रिवीजन करने से माइंड में सेट रहता है। तो करते हैं। पहले हम इडियम बताएंगे, उसका क्या मीन होता है, क्या समझा है, वो आप लोग को अपने माइंड में लेके आना है। ये बहुत ही कम टाइम का होगा, 1 से 2 मिनट का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था इडियम पेइंग लिप सर्विस, मतलब केवल लिप सर्विस देना, केवल बोलना, बल्कि उसमें कोई काम नहीं करना, दिखावटी समर्थन करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों ने देखा था पेडल टू द मेटल, मतलब कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाना या फिर पूरा एफर्ट करना, पूरी ताकत लगाना, उसको बोलेंगे पेडल टू द मेटल। नेक्स्ट इडियम हम लोगों ने देखा था पिक टू पीसेस, मतलब छोटी छोटी पीसों में हर चीज़ तोड़ के देखना, उसका बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, गंभीर रूप से विश्लेषण करना, या फिर कड़ी आलोचना करना भी, इसको बोलेंगे पिक टू पीसेस। नेक्स्ट इडियम हम लोगों ने देखा था पिकिंग होल्स इन। पिकिंग होल्स इन मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि किसी में फॉल्ट ढूंढना, किसी में गलतियाँ निकालना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पिक्स ऑन समवन, मतलब है बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करना या फिर किसी को परेशान करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का है पाई इन द स्काई। समझ लो हम लोगों ने देखा था ना कि स्काई में पाई होना क्या है? इम्पॉसिबल है, मतलब जो ख्याली पुलाव है, असंभव योजना है, उसको बोलेंगे पाई इन द स्काई। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पिलर टू पोस्ट, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर जाना, पिलर से पोस्ट में जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दर दर भटकना, उसको बोलेंगे पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पिन मनी, मतलब जेब खर्च, एक बहुत ही छोटा अमाउंट पैसों का, उसको बोलेंगे पिन मनी। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेन सेलिंग, मतलब बहुत ही इजीली सेलिंग हो रही है, समझ लो वेरी इजी, जो काम बहुत ही आसान है उसको बोलेंगे प्लेन सेलिंग। जैसे कोई एग्ज़ाम बहुत ही इजी आ गया तो कैसा है? प्लेन सेलिंग है। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेन एज डे, मतलब इतना ऑब्वियस है, इतना क्लियर है समझने में या फिर देखने में जैसे कि दिन होता है, तो प्लेन एज डे मतलब एकदम समझने में आसान होना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्ले वंस एज, मतलब अपना जो सबसे अच्छा वेपन है या रिसोर्स है उसको यूज करना, ब्रह्मास्त्र यूज करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्ले टू वांट। प्ले टू वांट मतलब स्कूल बंक कर देना या फिर ड्यूटी से चले जाना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, मतलब बहुत ही लेविशली खर्चा करना, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना। जैसे समझ लो बड़े अंबानी की जो शादी हुई थी वो कैसे उसमें खर्च किया था? एकदम डक्स एंड ड्रैग्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, उसको बोलेंगे प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट इडियम है प्लेड हैवोक। प्लेड हैवोक मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जिससे डैमेज करने वाला जो होता है उसको बोलेंगे प्लेड हैवोक। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है
प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब क्या होता है, जनता को, जो मासेज है उनको अपीज करना, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या करना, बहुत सारे लोगों को खुश करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का प्लेइंग विद फायर, मतलब फायर के साथ खेलना, मतलब कि गंभीर जोखिम उठाना। ग्रेव मतलब होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पॉकेट एंड इंसर्ट, समझ लो कोई इंसर्ट किसी ने किया तो उसको पॉकेट में कर लिया, मतलब कि कोई इंसल्ट को बहुत ही शांति से क्वाइटली बर्दाश्त कर लेना, अपमान सहना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पॉइंट ब्लैक। पॉइंट ब्लैक मतलब एकदम सीधे सीधे, डिस्क्राइब समथिंग डायरेक्टली। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पोर ओवर, मतलब अच्छे से गो थ्रू करना, अटेंशन देके कोई चीज़ देखना, ध्यान देना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पॉट लक डिनर, मतलब ये क्या है, रात में जो डिनर होता है उसमें सब लोग कुछ ना कुछ लाते हैं, उसको बोलते हैं पॉट लक डिनर। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में 20 इडियम्स समझे हैं अच्छे से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ओपन कर दो, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।